नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। बात होगी सियासत की और सियासी बयानों की। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ होगा कहासुनी में आज खास। तो सबसे पहले बात होगी हादसों पर हो रहे सियासी घमासान की और किस तरह दो सूबों के सीएम आमने सामने आ गए। और फिर बात हरियाणा कांग्रेस के उस विरोध प्रदर्शन की जहां पर हंगामा खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी लगातार बाहर आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। हरियाणा में इस सप्ताह बास्केटबॉल के दो खिलाड़ियों की मौत से सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। जहां एक तरफ इन हादसों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सामने से भी पलटवार किया गया। लेकिन इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोहतक पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और बयान दिया। देखते ही देखते पूरा मामला सियासी हो गया। दिखाते हैं रिपोर्ट। हादसों पर सियासी घमासान। बच्चों की लाशें ग्राउंड से जाएंगी तो कहां से फिर कौन भेजेगा अपने माता पिता। पक्ष विपक्ष में वार पलटवार। मैं भगवंत मान साहब को कहना चाहूँगा, अच्छी बात है, देखिए दुख के अंदर जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले पंजाब तो देख ले। पंजाब सीएम पर हरियाणा सीएम का तंज। हरियाणा के रोहतक और बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल का पोल गिरने से दो युवा खिलाड़ियों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर लोगों में जहां नाराजगी दिखी तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरने में देरी नहीं लगाई। कांग्रेस, इनेलो समेत आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा तो सामने से सत्ता पक्ष की तरफ से भी मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत कई मंत्रियों ने पलटवार किया। आपको बता दें कि रोहतक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मृतक खिलाड़ी हार्दिक के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। भगवंत मान ने सरकार पर इस दौरान कई आरोप लगाते हुए कटाक्ष किया। इस दौरान हरियाणा आप के अध्यक्ष पूर्व सांसद सुशील गुप्ता समेत पार्टी के अन्य नेता भी थे। यहाँ के लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं लेकिन ग्राउंड ऐसे मिल रहे हैं जो मौत का सामान लेके जो है ग्राउंड बैठे हैं। बच्चों की लाशें ग्राउंड से जाएंगी तो कहाँ सेफ हैं फिर कौन भेजेगा अपने माता पिता जो है अपने बच्चों को कौन भेजेगा फिर यहाँ पे। प्रशासन टोटल फेलियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऐसा होगा, चलो कबड्डी में स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाती है, कोई चक्कर नहीं, वो बड़े बड़े प्लेयर भी इंजर्ड हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये तो कम से कम ये तो ना हो ना कि एक वो गिर गया क्योंकि वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो गल गया था, उसको जंग खा गई थी, वो पोल गिर गया और बच्चे की डेथ हो गई। 16 साल का बच्चा, अंडर 17 का नेशनल प्लेयर था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा हरियाणा सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए गए थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर करारा पलटवार किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब के सीएम को सलाह देते हुए कहा कि पंजाब में नशा खत्म करने पर ध्यान दें। हरियाणा सीएम ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री खिलाड़ियों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें, ना कि हरियाणा में खिलाड़ियों की मौत पर राजनीति करें। पंजाब में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सब ठीक है, मगर उसके बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता। सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो सब ठीक रहता है, उसके बाद पूरा पंजाब में क्या होता है कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अंधेरे में पता नहीं चलता। मैं भगवंत मान साहब को कहना चाहूँगा, अच्छी बात है, देखिए दुख के अंदर जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले पंजाब तो देख ले। पंजाब के अंदर युवाओं का क्या हाल हो रहा है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी का ग्राउंड के अंदर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। भाई तो अपने तो झांक ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो
यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए हैं। अच्छा है, आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये तो चाबी भर दी उसका केजरीवाल ने, हर कह दिया जाएगा वहाँ से बैठ, हर कांग्रेसिया ने, कांग्रेसी भी तो दोनों मिले हुए इन्होंने, मिले हुए हैं दोनों, कांग्रेस और ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कम से कम बताए तो ना, दोनों मासी फुफड़ के हैं, कांग्रेस और ये। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 खिलाड़ियों की मौत सरकार की लापरवाही का परिणाम है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बने स्टेडियम आज जर्जर होते जा रहे हैं क्योंकि सालों से इनकी देखभाल नहीं की गई। जबकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जितने स्टेडियम बने हैं ये युवा शक्ति के लिए बनाए थे, ताकि युवा शक्ति या आगे बढ़े, खेल में आगे बढ़े। और जो पंजाब से के मुकाबले में हम थे, पंजाब की नशे में डूब गया था, उससे दूर रखने के लिए हर गांव में स्टेडियम बनाए थे, हर स्टेडियम बनाए थे। उनका रखरखाव नहीं हो रहा, बार बार कह रहा हूँ, और ये सरकार की जिम्मेवारी है। मामले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के पास किसी भी तरह के मुद्दे नहीं रहे और वो हर जगह इस तरह की राजनीति करते हैं। नहीं, देखिए कांग्रेस क्या कहती है उसका तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि 2 खिलाड़ियों की जान गई और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब हर चीज में राजनीति करना, अब जिनके पास मुद्दे ही नहीं रहे अब वो तो यही करेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी घटना पर दुख जताया और कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो सही नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भी राजनीति का मुद्दा बना रहा है। बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस पे हर एक बात पे राजनीति जो नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद इसको संज्ञान में लेते हुए दोनों ही परिवारों को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है और इस पे इसके जांच के लिए आदेश दिए हैं। जांच के अंदर जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। वहीं इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने घटना को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि घटनाएं खेल विभाग की लापरवाही का परिणाम है और सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेल प्रतिभा का गढ़ है, लेकिन यदि सुविधाओं की बदहाली ऐसे ही बनी रही तो युवा निराश होंगे और प्रतिभाएं दम तोड़ेंगी। पूर्ण रूप से जो है प्रशासन और सरकार जिम्मेवार है। अब लिपापोती कर रहे हैं, कोई डीएसओ को सस्पेंड कर रहे हैं, इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। जब एक चीज का पता होता है कि बास्केटबॉल के पोल की जो है कितनी लाइफ है, उसके बाद उसको चेंज करना चाहिए। उसको चेंज करने की बजाय उस पर केवल रंग रोगन किया गया। उसी का नतीजा था कि वो पोल टूट करके उस बच्चे के छाती पे गिर गया और उसकी वजह से उसको जाना पड़ा। इसके लिए केवल डीएसओ जो है अकेला वो दोषी नहीं है। इसके लिए और भी जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो पॉलिसियां बनाते हैं, जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, वो जिम्मेवार है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभय चौटाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा और कहा कि वो यहाँ राजनीति करने आए थे। पंजाब का मुख्यमंत्री पहली बात तो चलो उसको इस बात से हम दुख हुआ होगा कि एक नौजवान बच्चा गया, हम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ राजनीति करने आए थे या कुछ और मदद करने आए थे? मेरे से आके मिलना, मैं एक ग्राउंड में अपनी तरफ से मैं बनूंगा। ये सिर्फ राजनीति है। पंजाब के मुख्यमंत्री मान के दौरे पर और बयान को लेकर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी पलटवार किया। गौरव गौतम ने कहा कि पंजाब के सीएम को वहां के युवाओं की चिंता करनी चाहिए। लगातार पंजाब का युवा
नशे की चपेट में आ रहा है। भी सवाल उठाएं। हरियाणा के युवाओं के खिलाड़ियों की चिंता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को वहाँ के युवाओं की चिंता करनी चाहिए। पूरे नशे की चपेट में पंजाब के युवा खराब हो रहे हैं। वहाँ के खिलाड़ियों को ग्राउंड के अंदर गोली मार दी जाती है, ये कोई जग जाहिर है। और वहाँ के जो वर्ल्ड चैंपियन हैं, मैं उनके नाम लेके बता सकता हूँ कि किस प्रकार से फेंसिंग के वर्ल्ड चैंपियन, फुटबॉल के वर्ल्ड चैंपियन, कोई चाय बेच के, कोई छोटी दुकान लगा के अपना गुजारा कर रहा है। और किस प्रकार से नशे के विरुद्ध भी अगर वहाँ युवाओं के लिए कोई काम करता है। एक दलजीत सिंह ने एक वहाँ पे अभियान छेड़ा हुआ था युद्ध नशे के विरुद्ध, उसको खुलेआम गोली मार दी जाती है। वो युवाओं की क्या चिंता करेंगे? सिर्फ राजनीतिकरण ना करें, हमारा तो यही निवेदन है कि बहुत दुखद घटना, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। खिलाड़ियों की मौत को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, लगातार बयानबाजी हो रही है। दूसरी तरफ खेल विभाग ने एक बड़ी बैठक करते हुए कई अहम फैसले किए हैं ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। साथ ही सरकार का कहना है कि सभी खेल परिसरों की जांच कराई जाएगी और इन मामलों में जो भी दोषी पाया जाएगा जांच के बाद कार्रवाई होगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा कांग्रेस में अनुशासन की कमी किसी से छिपी हुई नहीं है और इस बार हंगामा खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही हो गया। लेकिन इस सप्ताह कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी दरअसल उम्मीदें बहुत कम थीं। बीते दिनों हिसार में मंच संचालन को लेकर दो जिला अध्यक्ष आपस में उलझ गए थे, तो आखिरकार उन्होंने माफी मांगी और मामला शांत कराया। यानी एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने सख्ती भी दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने हंगामा। अनुशासनहीनता पर कांग्रेस का सख्त संदेश। जिला अध्यक्षों को मांगनी पड़ी माफी। हरियाणा कांग्रेस में इस सप्ताह दो बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। एक तरफ जहां पुराने गुटबाजी के मामले में दो जिला अध्यक्षों ने माफी मांगी, तो वहीं एक बार फिर गुटबाजी और हंगामा देखने को मिला, वो भी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के सामने। करेंगे दोनों पर बात। पहले चर्चा माफीनामे की। 18 नवंबर को हिसार में था कांग्रेस का वोट चोरी पर प्रदर्शन। मंच पर ही कांग्रेस ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्ष भिड़ गए। मंच संचालन को लेकर जिला अध्यक्षों में हुई थी कहासुनी। अनुशासन समिति ने दोनों को नोटिस देकर मांगा था जवाब। जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई की लटक रही थी तलवार। दोनों जिला अध्यक्षों ने माफी मांगकर अपना पीछा छुड़वाया। दोनों जिला अध्यक्षों को हरियाणा कांग्रेस अनुशासन समिति की ओर से नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था, मगर दोनों नेताओं ने 3 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देकर माफी मांग ली। अनुशासन समिति के चेयरमैन धर्मपाल मलिक का कहना है कि दोनों जिला अध्यक्षों के माफी मांगने के बाद ये मामला यहीं खत्म हो गया। दोनों नेताओं ने भविष्य में ऐसा न होने की बात दोहराई। दोनों नेताओं को कहा गया है कि पार्टी हित में अनुशासन बनाए रखना है। गौरतलब है कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हिसार में मंच संचालन को लेकर जब ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल बहबलपुरिया और शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग में नोकझोंक हुई, तब मंच पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे। कांग्रेस अनुशासन समिति का सख्त संदेश। गुटबाजी की कई शिकायतों पर 22 नवंबर को हुई बैठक। कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने की सुनवाई। हिसार मामले पर बोले धर्मपाल मलिक, अब कोई विवाद नहीं। समिति की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। पार्टी और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। पार्टी और नेताओं के खिलाफ बोलने पर होगी कार्रवाई। ऐसा करने वाले नेताओं से पहले लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
फिर पुख्ता सबूतों के आधार पर दी जाएगी सजा। एक तरफ जहां हिसार मामले को लेकर कांग्रेस ने सुलझाया, तो दूसरा विवाद पंचकुला में खड़ा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष के सामने भड़का कार्यकर्ता। 24 नवंबर को पंचकुला में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस ने हल्ला बोल किया, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता ने हंगामा कर दिया। कार्यकर्ता को बड़ी मुश्किल से शांत कराया गया। प्रदर्शन से पहले ही विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई कार्यक्रम छोड़कर चले गए। दरअसल हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने जब अपना संबोधन शुरू किया, तो उसी समय एक कार्यकर्ता नाराज हो गया। नाराज नेता ने कहा कि उन लोगों के नाम लिए गए हैं जो स्टेज पर बैठे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया जो लोगों को कार्यक्रम में लाए। अगर ऐसे करोगे तो पंडाल खाली करा दूंगा। उसके बाद अध्यक्ष राव नरेंद्र गुस्सा हो गए और कहा कि ऐसे अनुशासनहीन लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। एक तो आपका तरीका गलत है, नहीं आप कांग्रेस से नहीं बैठे करिए, ये तरीका है, ऐसे थोड़ी ऐसे लोगों की हमें कोई जो हमारी मीटिंग को खराब करे। हम सम्मान है कांग्रेस साथियों का, आपको अलग मिल के बात करनी चाहिए, बताना चाहिए। जिंदाबाद। ग्राउंड खाली करा दो 1 मिनट में, हमारी माताएं बहनें ग्राउंड खाली करा दो 1 मिनट में, बता दिया साथ लेकर के आए हैं। भैया 1 मिनट शांति करो, इसको बैठ जाने दो यार, आराम नहीं कर सकते आप, कोई जरूरत नहीं। चलिए सबसे पहले तो मैं आज की यहाँ माता मनसा देवी जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से। एक हमारे साथी दलवीर सिंह जी हमारे पूर्व में पार्षद रहे हैं, उनका नाम मैं ले चुका था। उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनका नाम नहीं लिया, इतनी बात थी। दलवीर सिंह जी सच्चे कांग्रेसी हैं और मजबूत हमारे साथी हैं। हालांकि बाद में नाराज नेता को समझा लिया गया। मंच के नीचे जहां नाराज नेता चेतावनी दे रहे थे, तो वहीं मंच से राव नरेंद्र भी भड़क गए और कह दिया कि आप कांग्रेसी नहीं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। हालांकि बाद में इस मुद्दे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, सभी नेता हमारे लिए आदरणीय हैं और सब एक होकर काम कर रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि हम अनुशासन में रहकर अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करें। नहीं कोई असंतोष है, ना कोई गुटबाजी है। यहाँ केवल एक सज्जन जो हमारे पार्षद भाई थे, उनका नाम मेरी लिस्ट में गलती से कहीं छूट गया होगा। मौलाना साहब हमारे जो वरुण जी MP साहब खड़े, उन्होंने लिया भी था, तो उनके थोड़ा सा होता है, कार्यकर्ता को महसूस हो जाता है। बाकी ऐसी बात नहीं है, कोई पोस्ट युद्ध नहीं है, सबका सम्मान है। सभी नेता हमारे लिए आदरणीय है और सभी एक होकर के कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है, अनुशासन में रह के आगे बढ़ेंगे। अगले जिलों में अपील किया इस तरीके की तस्वीर ना आए, ताकि मीडिया वालों को मुद्दा ना मिले। क्या कहेंगे सर आप, मतलब क्योंकि ये बड़ा आप कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन मीडिया में तभी तो आ रहा है ना सर, जब चर्चा हो रही। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को? ये मैं तो अपने हरियाणा के तमाम कांग्रेसी साथियों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सबसे मेरा निवेदन है कि अनुशासन में रह के हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें, एक होकर के चले। सभी नेता हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है और हम सबका सम्मान करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के संचालन के लिए राज्य स्तरीय नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। इसके तहत हर जिले में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन कभी मंच संचालन को लेकर विवाद, तो कभी अलग अलग गुटों के नेताओं की तस्वीर पोस्टर से गायब होना, और अब प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ता की नाराजगी। दूसरी तरफ ब्रिजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से बड़े नेताओं की दूरी। सब कुछ ठीक है, ये कहना आंखें बंद करने जैसा होगा। हालांकि अनुशासन समिति अपनी तरफ से जरूर सख्त संदेश दे रही है और हिसार मामले में जिला अध्यक्षों ने माफी भी मांग ली। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान अभी जारी है। गुटबाजी को काबू करना और अनुशासन बनाए रखना जिम्मेदार पदाधिकारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाला। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हादसों पर सियासत हो या कांग्रेस पार्टी में घमासान के साथ कांग्रेस की सख्ती, इस सप्ताह कई बयान सुर्खियों में रहे जो आप तक पहुंचाए।
तो फिलहाल इस सप्ताह की कहासुनी में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।